नमस्कार। बतरी अकेडमी की खास प्रोग्राम शी लीड फैमिली शो में आपका सभी का स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शी लीड फैमिली शो में दिव्यांशी जन सेवा संस्थान की संस्थापिका हिना वाधवानी जी से। हिना जी के बारे में आपको बता दूं कि ये रोड सेफ्टी पे काम कर रहे हैं, कच्ची बस्ती के गरीब बच्चों के लिए, साथ ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। खास मुलाकात करेंगे हिना जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने घर बुलाया, टाइम दिया, उसके लिए भी थैंक्स। आप काम कर रहे हैं दिव्यांशी जन सेवा संस्थान से, आप चला रहे हैं, इतने सारे आप काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत अपने कब और कितना समय पहले की थी? एक्चुअली सोशल एक्टिविटीज में तो तकरीबन 8 से 10 साल हो गए मैं पार्टिसिपेट करती आ रही हूँ। काफी सारी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ। काफी सारी संस्थाओं के साथ तो मैं अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हूँ। बट फिर जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाते हैं सोशल एक्टिविटीज में, हमें ये पता होता है कि जो वर्क हमें करना है प्रॉपर तरीके से हम उनको दे नहीं पाते। बट फिर धीरे धीरे हमने 2012 में संस्था का गठन किया। संस्था हमने बनाई, उसके साथ कुछ अच्छे लोग, अच्छे मेंबर्स हमारे साथ जुड़े जो संस्था को आज यहाँ तक, इस मुकाम तक लाए हैं। संस्था बहुत अच्छे मुकाम पे काम कर रही है, जैसे राजस्थान कल्याण बोर्ड के साथ श्रमिक विभाग के लिए काम कर रही है, आरटीओ के साथ काम करती है, रोड सेफ्टी पे काफी सालों से हम वर्क कर रहे हैं। उसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं हम लोग। तकरीबन 80 महिलाएं अभी हमारे लिए मतलब संस्था में वर्क कर रही हैं। वो खुद के लिए वर्क कर रही हैं। एक्चुअली काफी सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं निकल पाती और बाहर निकल के वर्क नहीं कर पाती, जॉब नहीं कर पाती। उनके लिए हम घर बैठे वर्क और उनके लिए उद्योग मतलब कह सकते हैं, उनके अर्निंग सोर्स हम प्रोवाइड कराते हैं। हम फूड प्रोडक्ट्स रेडी कराते हैं, लाइक मंगोड़ी हो गया और सोया होममेड पापड़ हो गया। तो हम लोग उन्हें जैसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और वो हमें मेड करके देती हैं और बना के देती हैं, पैकेजिंग भी करके देती हैं और खुद फीमेल ही उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं। आपने जैसे बताया कि शुरुआत में 10-12 सालों से आप काम कर रही थी, तो क्या जरूरत पड़ी कि अब एक संस्था को गठित करनी पड़ी? इसकी क्या जरूरत आपको महसूस हुई? एक्चुअली क्या है, संस्था में काफी सालों से हम लोग जाते हैं। हम लोगों को ऐसे फीमेल को सिर्फ भीड़ और रश की जैसे बुलाया जाता है कि आप आइए, यहाँ खड़े होइए और ये हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, बट बेसिक नॉलेज उन फीमेल्स को नहीं दी जाती। जैसे जैसे हम लोगों ने इन किया, जाना शुरू किया और हमें नॉलेज हुई कि प्रॉपर तरीके से एक एक फीमेल को वर्क मिलना चाहिए। जो चीजें संस्था के लिए गवर्नमेंट से प्रोवाइड हो रही है वो चीजें हमें मतलब फीमेल्स को आगे तक पहुंचानी है। और जैसे मैंने खुद फेस किया, ये चीजें हम तक नहीं पहुंचाई जाती। आज भी इतनी सारी नॉलेज है जो मुझे आगे चल के लेनी पड़ती है। कोई संस्था की नॉलेज प्रॉपर तरीके से किसी को नहीं देता, इसीलिए फिर थोड़ा सा लगा कि खुद गठन करना चाहिए। मोस्टली सारी फीमेल्स हैं हमारी संस्था में और फीमेल्स का ग्रुप है एक अच्छा, वो मिलके काम करता है। इतने सारे आप काम कर रही हैं अपनी संस्था के बैनर पे, तो सबसे पहला जो आपने शुरुआत काम हाथ में लिया था वो कौन सा था इन सभी चीजों में सबसे पहले? एक्चुअली हम लोगों ने तो बहुत सारे काम किए। जैसे हमने मार्शल आर्ट बच्चों को फ्री सिखाया करा ताकि फीमेल्स अपने सेल्फ डिफेंस के लिए काम कर पाए, और परिंदे लगाना, पौधारोपण और एनवायरनमेंट के लिए काफी सारे काम किए। गवर्नमेंट के साथ जो उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी देखी हमारे साथ कि हम कैपेबल हैं वर्क करने के लिए, तो आरटीओ ने सबसे पहले हमें सपोर्ट किया कि आप हमारे साथ काम कीजिए। ओके, तो आरटीओ के साथ जो आप काम कर रही थी वो उसकी शुरुआत आपकी कब हुई, कितना समय हो गया उसे करते हुए? आरटीओ के साथ हम 3 साल से वर्क कर रहे हैं। जी, किस तरह का काम है, आप लोग क्या क्या करते हैं, उसके अंदर क्या क्या करते हैं? जी, मतलब रोड सेफ्टी पे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं जिसमें नुक्कड़ नाटक करना और मतलब क्या कहते हैं शॉर्ट मूवीज दिखाना और स्कूल्स में जाके ड्राइंग, पेंटिंग्स वगैरह ये सारी चीजें करवाना। स्कूल के साथ, जैसे आप बोल रही है स्कूल के साथ ड्राइंग, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स आप करवाते हैं, तो जनरली होता है प्राइवेट स्कूल्स में होता है, स्कूल में बच्चों के एग्जाम शेड्यूल उनका काफी टाइट रहता है। कभी कोई प्रॉब्लम फेस हुई आपको, स्कूल इजीली आप अप्रोच कर पाए स्कूल्स में, या किस तरह की प्रॉब्लम आपको वहाँ फेस करनी पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम जैसे स्कूल्स में जाते हैं वो हमें वेलकम करते हैं। और हर स्कूल चाहता है कि इस तरह की एक्टिविटी उनके स्कूल में प्रोवाइड हो। और बच्चे बहुत अच्छी तरह हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं। आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो तकरीबन हमने मतलब कॉलेजेस और स्कूल्स
को मिला के ये समझे तकरीबन 150 से 200 स्कूल्स हम लोग जयपुर के कवर कर चुके हैं, कॉलेजेस भी, और मोस्टली सारे कनौडिया कॉलेज हो गया और महारानी कॉलेज हो गया, इन सभी कॉलेजेस में हमने वर्क किया है। कच्ची बस्ती के बच्चों के लिए भी आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल। वो काम क्या है, किस तरह का काम आप कर रहे हैं? एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है या इसके अलावा कुछ और भी है? कच्ची बस्ती के बच्चों के लिए अभी हम लोग जो कर रहे हैं, वैसे तो मांगरोल, कोटा मांगरोल में हमारा क्रच है, वहाँ पे तकरीबन 80 किड्स हैं उसमें, और उसके अलावा जयपुर में जो राजा पार्क में अपना जो सेंटर चलता है उसमें जो बच्चे भीख मांगते हैं, जो और दूसरा जो कचरा बीनने वाले बच्चे होते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं कि आप अपना टाइम इसमें ना वेस्ट करते हुए अपना स्टडी में टाइम लगाएं। तो हम उनको पढ़ाते भी हैं सेंटर में, प्लस उनको एक्टिविटीज भी सिखाते हैं कि आप डांस सीखिए या कोई ऐसा क्राफ्ट आइटम सीखिए या लिफाफे या थैली कुछ ऐसा बनाना सीखिए जिससे आपको उससे अर्निंग मिल सके। जी। कचरा बीनने वाले बच्चे या भीख मांगने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए खासतौर पे देखने में आता है कि वो जाते हैं एनजीओ वगैरह उनके लिए काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बच्चे वापस फिर सड़क पे कुछ टाइम बाद भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। आपको लगता है कुछ चेंज आ पाया है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जो ये चीजें हैं एक्चुअली क्या है कि एनजीओज कम करती हैं तो एनजीओज को कंटिन्यू वर्क नहीं दिया जाता कि 1 साल के कर लिए काम किया फिर उसको चेंज कर देते हैं तो सेंटर चेंज हो जाता है, तो बच्चे तो वहीं रहते हैं ना। वो 1 साल एनजीओ उधर वर्क करता है, बट एनजीओ सिर्फ और सिर्फ कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो अगर हमको ऑर्डर मिला और फिर वो वहां वर्क कर रहे हैं। हमें अभी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि हम चाइल्ड लेबर के लिए कोई वर्क करें, बट फिर भी हम लोग इनविजुअली उस वर्क को कर रहे हैं। मतलब आप गवर्नमेंट के उसका इंतजार कर रहे हैं कि जब गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तभी आप इस फील्ड में काम करेंगे? नहीं, हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, बट फिर भी हम उस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है हमें गवर्नमेंट वर्क दे रहा है तो हम काम करें या नहीं दे रहा है तो हम काम नहीं करेंगे। हम उस फील्ड में स्टॉप चाइल्ड लेबर में हम लोग वर्क कर रहे हैं। अच्छा, जब आपने एनजीओ बनाया था, आपने गठन किया था अपने संस्थान का, तब क्या सोचा था कि किस फील्ड में आपको काम करना है? क्योंकि आप बहुत डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं। एक्चुअली हर कोई मुझसे भी आके बार बार यही क्वेश्चन करता है कि पर्टिकुलर आपका एनजीओ किस में वर्क करता है, पर्टिकुलर आप किस में वर्क करता है। मैं ये समझती हूँ कोई भी एनजीओ पर्टिकुलर किसी एक चीज में वर्क नहीं करता, क्योंकि उसके डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, वो हर सेक्टर में वर्क कर सकता है। वो ये होता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है कि आप वर्क कितना कर सकती है। आप जिससे काम कर रही है अभी आपको एनजीओ से गवर्नमेंट से फंडिंग भी मिलने लगी है जी। इससे पहले जब आपकी नहीं मिलती थी तो फिर आपने किस तरह से सारी चीजें मैनेज की? खर्चा भी होता है, बिल्कुल आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट से फंडिंग अभी भी नाम मात्र के जैसी है, वह इतनी फंडिंग नहीं हो रही है कि हम लोगों का जैसे एनजीओ इतना ज्यादा फील्ड ग्रो अप हो गया तो बहुत सारा अर्निंग है या कुछ ऐसा, कोई अर्निंग नहीं है। बट हाँ, जो मेरे साथ फीमेल्स जुड़ी हैं, जो मेरा पूरा ग्रुप जुड़ा है, वो बहुत इतना अच्छा है कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और जिसके लिए अभी तक मैं नहीं समझती किसी मेल पर्सन ने मुझे कोई फंड किया हो। मतलब कुल मिलाकर जितनी महिलाएं हैं वही सब आपस में मिलके सारे काम कर। चैलेंजेस क्या क्या रहे इन सब चीजों के काम के दौरान आपके? बिल्कुल, वो चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो मुझे ऑफिस में जाके जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और वर्क ऑर्डर लेने के लिए भी बहुत ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ती हैं। एक फीमेल के लिए बाहर काम करना आसान नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी टॉपिक में आपसे थोड़ी सी और बात करूंगी। शीलीट फैमिली शो में समय एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हिना जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शीलीट फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं हिना जी के साथ। मैम, जैसे अब ब्रेक से पहले मुझे बता रही थी कि बीइंग अ लेडी, बीइंग अ फीमेल, काफी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। यस, जानना चाहती हूँ किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा फेस करनी पड़े? ये ना ही बोले तो ज्यादा बेटर है, बट मुझे लगता है अगर आप बताएंगी तो जो और महिला है वो आपसे इंस्पायर होंगी कि उसके बाद भी आप काम कर रही हैं फील्ड में। बिल्कुल करनी ही पड़ती है। हम लोग बाहर निकलते हैं, सबसे बेस्ट तो आप ये है कि अगर आप वर्किंग में हैं तो आपकी वर्क कैपेबिलिटी कोई नहीं देखता। फर्स्टली सिर्फ ये देखेगा आप खूबसूरत हैं तो प्लीज वेलकम मैम। और उसके अलावा भी नहीं वो तो एडिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो सबसे पहले तो यही बोलेंगे कि हाँ, सिर्फ खूबसूरती देखेंगे और खूबसूरत हैं तो प्लीज वेलकम। और उसके अलावा फिर अननेसेसरी अगर आप डिमांड नहीं कर रहे हैं कंप्लीट तो आपका वर्क नहीं होगा।
तो सबसे बड़ी फेस यही करना पड़ता है कि अगर आपको काम करना है तो आप किसी का कहना मानिए, और नहीं करना है तो आपका वर्क नहीं रहेगा, आप पीछे ही रहेंगे। ये आप सरकारी कार्यालयों की बात, ऑफिस की बात कर रही है? सभी डिपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं जी। तो फेस करते हैं, काफी जगह से हमारा नाम काट दिया जाता है, हमारा नाम होता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हम काम करना नहीं बंद कर सकते, क्योंकि हमारा फीमेल ग्रुप इतना अच्छा है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मैं नहीं समझती किसी मेल पर्सन की जरूरत होती है किसी फीमेल को आगे चलने के लिए। बिल्कुल। लेकिन कभी आपने नहीं सोचा कि इस तरह की जब बातें होती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं, तो आगे आपको शिकायत करनी चाहिए इन सारी चीजों को लेके, ताकि रोका जा सके? देखो, शिकायत बिल्कुल शिकायत करते भी हैं, ऑब्जेक्शन भी करते हैं, या फिर आप ये है कि आप क्लियर नो बोलेंगे तो नो मीन्स नो ही होता है। बिल्कुल। और उसके अलावा कोई आगे बढ़ता है तो वो, अगर आप उसको परमिशन देंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। तो नो मीन्स नो होता है। उसके अलावा अगर कोई कहता है, या फिर अगर आपको वर्क के लालच से, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो नहीं होता है। और काफी सारी फीमेल्स हमारे, मैंने क्या बोला, हमारा ग्रुप इतना अच्छा है जो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करता है और हमें कहीं झुकने नहीं देता। बिल्कुल। इन सारी चीजों के बीच में फैमिली आपकी है, आपके 2 बच्चे हैं, हस्बैंड, इन सब चीजों को आप किस तरह से मैनेज कर पाती हैं? बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाती, बट वो बहुत कोऑपरेटिव है मेरे लिए और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आज मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से मैं बात कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मेरी मैरिज हुई थी तो मैं बहुत डरी लड़की रहती थी। मुझे तो कोई देख भी लेता था तो मैं रोती थी बहुत कि उसने मुझे देखा क्यों। बट मैं आज आपसे बात कर रही हूँ और मैं अपने वर्क को यहाँ तक ले पाई हूँ, तो वो सिर्फ मेरे हस्बैंड की देन है। तो आपने शुरू से सोचा था कि आपको इसी फील्ड में जाना है, या अपना खुद का एनजीओ बनाना है, अपना खुद का कुछ काम करना है? ये चीजें आपके पहले थी, शादी से पहले आपके दिमाग में थी, या सब कुछ आफ्टर मैरिज ये सारी चीजें चेंज हुई? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे फील्ड में वर्क करना है, क्योंकि मुझे तैयार होने का, घूमने का, खाने पीने का बस सिर्फ यही शौक था। जी। बट उसके अलावा जैसे जैसे मेरे फादर इन लॉ को मैंने वर्क करते हुए देखा, वो बहुत बोल्ड और नाइस एंड डिसेंट पर्सनालिटी थे। उनकी एक आवाज में इतना दम होता था कि वर्क किस हिसाब से वो मैनेज करते हैं। उनको देखते हुए तो जो अपने अंदर इंटरनल पावर आती है, बट फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी खुद की फैक्ट्री है, बिजनेस है, तो उसमें जब हम फीमेल्स वर्कर को मैनेज करते हैं और मेल वर्कर्स को मैनेज करते हैं, तो इतना फिर धीरे आगे चलते चलते तो आ ही गया थोड़ा सा वर्क करना। दानदाता वगैरह से आपको कभी कोई सहयोग मिलता है? इजीली मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते? क्योंकि कच्ची बस्ती के बच्चों को आप पढ़ा भी रही हैं साथ में, उन सब के लिए कैसे करते हैं? अभी तक दानदाता की बात रही है तो मैंने 1 या 2 जो डोनर्स हैं उनको लेटर जरूर भिजवाया है कि हमें इन चीजों की जरूरत है या कुछ चीजों की नीड है। बट अभी तक 1 या 2 जगह से हमें रिप्लाई आया है कि मैम देखते हैं। और कभी अगर आप किसी से कुछ बोलेंगे भी कि हमें ये नीड है, तो वो नीड प्रोवाइड नहीं कराते, टाइम पास होता है। जी, मैं चाहूंगी हमारे टीवी के माध्यम से अगर आप किसी से अपील करना चाहें तो आप जरूर कर सकते हैं। मैं ये चाहूंगी कि अगर कोई भी संस्था अच्छा और प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है तो प्लीज आप उसको सपोर्ट जरूर कीजिए। जी, किस तरह की चीजों की आपको ज्यादा डिमांड रहती है, खासतौर पे कच्ची बस्ती के बच्चों के लिए? हम लोगों को जैसे उनके एजुकेशन से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनकी नीड होती है, प्लस उनकी जरूरतें जो स्टेशनरी वगैरह होती है उनकी जरूरत रहती है। प्लस हम तो चाहेंगे कि कुछ समय अगर वो दे पाए हमारे एनजीओ में उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। कच्ची बस्ती के बच्चों को जोड़ना अपने साथ, इस फील्ड में और भी काफी सारे एनजीओ काम कर रहे हैं जो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। जी, आपका काम किस तरह से डिफरेंट है उन लोगों से? एक्चुअली वहां जाके क्लासेस देना, और क्लासेस देके जो स्कूल के बाहर फिर वो रोड पे घूमते हैं। स्कूल के अलावा स्कूल के 3 या 4 घंटे तो वो क्लास में बैठे हैं। एनजीओज ने स्कूल खोले हुए हैं, वहां पे 3 से 4 घंटे उन बच्चों को बैठ के एजुकेशन दे रहे हैं। एजुकेशन के बाद वो बच्चे घर में नहीं होते, क्योंकि उनकी झुग्गी झोपड़ी है, एक छोटे से कमरे में, तो वो बैठेगा नहीं क्योंकि उधर वहां फैसिलिटीज नहीं है। फिर वो बाहर निकल के फिर वो वापस पन्नी बीनना और कचरा और भांग की गोलियां वगैरह, नशावृत्ति, ये सब कुछ करना। फिर उन बच्चों को वहां से डाइवर्ट करके हम हमारे संस्था में लेके आते हैं, जो उनको अलग अलग डिफरेंट टाइप की क्लासेस देते हैं
और उसके अकॉर्डिंग फिर हम चाहते हैं कि वो अपने टाइम का सदुपयोग करें और अपने जीवन का सदुपयोग करें। तो क्या इन बच्चों को क्या स्कूल से जोड़ने का भी आप लोगों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि इनको एजुकेशन देके आप सरकारी स्कूलों में बिल्कुल भेजे, इस तरह का भी कुछ आपका है? हाँ, यहाँ पर जिन बच्चों को नाम वगैरह नहीं लिखने आता उनको नाम लिखना सिखाया जाता है, और प्लस कुछ एक बेसिक जो नॉलेज होती है वो यहीं सेंटर पे ही दी जाती है। उसके बाद सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। एडमिशन करवा रहे हैं। ये सारी तो आपके काम की बात है। मैं थोड़ी सी फैमिली के बारे में आपके जानना चाहूंगी। आपके 2 बच्चे, आपने जैसे बताया था मैरिज आपकी हो चुकी है। फ्री टाइम कभी मिलता है तो किस तरह से आप स्पेंड करती हैं? क्या करना आपको ज्यादा पसंद है? मैं मेरी बेटी के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। जैसे ही फ्री मिलता है मैं उसको लेके घूमने निकल जाती हूँ। तो ऐसे टाइम पे कभी बेटे को शिकायत नहीं होती कि मम्मी उसको कम टाइम दे पा रही है? नहीं, उसको इतनी ज्यादा शिकायत नहीं होती। बस उसको नाइट का टाइम चाहिए होता है कि मम्मी नाइट पे ड्राइव पे लेके चलो। अच्छा, मतलब मम्मी बेटे के लिए रात है और बेटी के लिए दिन में आप। इसीलिए मुझे लगता है आपके हस्बैंड को शिकायत नहीं हुई आपसे कभी कि दोनों को ही टाइम दे रही हो, मुझे भी थोड़ा टाइम दे दो? मैंने फर्स्टली ये बोला था कि मेरे हस्बैंड को मुझसे बहुत ज्यादा मतलब शिकायत है कि आप मुझे टाइम नहीं देती हो। मैं उनसे भी बात करूंगी और सारी रात निकलवाऊंगी आपके। वो मेरे पास आके बैठते हैं और मुझे बोलते हैं कि है ना, जैसे ही वो कुछ बात करने के लिए कहते हैं या बिजनेस के रिगार्डिंग या तो थोड़ी देर बाद में बात करते, थोड़ा काम करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम ये मुझसे नाराज नहीं होते जी। उनको मालूम है कि ये थोड़ा सा प्रेशर में भी है, वर्क भी है, मुझे सभी जगह टाइम देना होता है, और कैच तो कर ही लेते हैं हम लोग एक दूसरे का टाइम। बिल्कुल। और मैम आपकी एजुकेशन वगैरह सब कहाँ से हुई? आप मूल रूप से जयपुर की है, कहाँ की आप रहने वाली है, वो थोड़ा सा प्रदर्शक करना चाहेंगे? मैं अलवर खैरथल से रहने वाली हूँ, बिलोंग मेरा खैरथल से ही हूँ। और एजुकेशन मैंने मेरी शादी से पहले कंप्लीट नहीं किया था। मैंने 12th ही किया था मेरी मैरिज से पहले। मेरी शादी हो गई और 13 साल मैंने एक हाउसवाइफ के जैसे, एक अच्छी बहू के जैसे निकाले जी। उसके बाद फिर मुझे जैसे जैसे फील्ड में हम लोग जैसे जैसे वर्क करने लगे, फिर लगा कि नहीं, हमारी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। एजुकेशन बहुत मस्ट है, आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल, एजुकेशन मस्ट नहीं है। नॉलेज अगर आपके पास है तो आप वर्क कर सकती हैं, बट आपको फुल पेपर फुलफिल करने के लिए एजुकेशन मस्ट। बहुत। मैं एक ब्रेक और ले लेता है। ब्रेक के बाद मैं चाहूंगी आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, उनसे भी हम थोड़ी सी बात करें। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हिना जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए बचेगा टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो और हम बात कर रहे थे हिना जी से। अभी हमारे साथ हिना जी की पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है। उनकी बेटी जरूर अभी नहीं है, वो बाहर गई हुई है, लेकिन उनके हस्बैंड और उनका बेटा हमारे साथ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके बेटे से जो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। आपका नाम बताइए सबसे पहले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु वाधवानी है। प्रियांशु, क्या कर रहे हैं आप अभी? मैं अभी 10th क्लास की स्टडी कर रहा हूँ। 10th में आप पढ़ते हैं। मम्मी आपकी सोशल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है, काम करती है, सारा समाज सेवा कर रही है, घर भी संभालती हैं, आप लोगों को भी संभालती हैं। कितना टाइम आपको दे पाती है? ईमानदारी से बताइएगा, बिना डरे हुए। जी, टाइम तो मिल जाता है, टाइम तो मिल जाता है, पर इतना अच्छे से नहीं मिलता। जैसे नॉर्मल मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी मम्मी अच्छी तरह टाइम दे पाती है उन बच्चों को। वो पढ़ाई में आज मतलब अच्छे हैं मुझसे, और क्या कहते, और अदर फील्ड्स में भी अच्छे हैं वो, पर मैं इतना नहीं कर पाता हूँ। पर मम्मी जितना टाइम देती हैं उसमें मतलब इतना सीख पाता हूँ कि मैं उनके सामने खड़ा रह सकता हूँ कि मेरे पास मेरा सब कुछ है। शिकायत है मम्मी से इस बात की कि आप चाहते हैं मम्मी थोड़ा और टाइम आपको दे? नहीं, पर ये है कि है ना, जितना टाइम दे रही है उसमें और अच्छा सिखा सके तो सिखाएं, वरना कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि जो सोशल वर्क है वो बहुत ही अच्छा है, समाज सेवा है, और इससे सरकार को भी होता है कुछ फायदा। सोसाइटी को एक तरह से बहुत, जो काम मम्मी कर रही है सोसाइटी के लिए काफी यूजफुल है, आप कह सकते हैं। ओके। आपकी छोटी सिस्टर भी मम्मी बता रही थी कि मम्मी उनको दिन में अपने साथ ले जाती है, शाम को आपको लेके जाती है ड्राइव पे। कहाँ जाते हैं मम्मी के साथ ड्राइव करने के लिए? ज्यादातर तो कॉफी पीने के लिए मम्मी और बेटा जी। पापा और सिस्टर को लेकर नहीं जाती मम्मी उस वक्त? ऐसा कह नहीं सकते कि मैंने आज तक इतना देखा नहीं है। मैं पढ़ाई में ही रहता हूँ। नहीं, जब आप और मम्मी जाते हैं तो सिर्फ आप दोनों ही होते हैं, साथ में पापा भी होता है? नहीं, पापा कभी कभार आ जाते हैं। वैसे थक जाते हैं वैसे रात को, तो आराम करते हैं। थैंक यू प्रियांशु। मैं सोचती हूँ कि पापा से भी थोड़ी सी बात करते हैं, मम्मी के जो भी सीक्रेट्स हैं उनसे और निकलवाने की कोशिश करते हैं।
अभी हमारे साथ यहाँ पर हिना जी के हस्बैंड भी बैठे हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा बात करते हैं। क्या रहता है, सबसे पहले आपका परिचय हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। जी, मेरा नाम दिलीप कुमार है जी। और मैं जयपुर में ही, मेरी पैदाइशी जयपुर की है। सर शादी को कितना साल हो गए आप दोनों की? शादी को अप्रोक्स 17 साल हो गए। सर मैरिज एनिवर्सरी कब आती है? मैरिज एनिवर्सरी 24 अप्रैल 2002। मैम का बर्थडे कब है? 7 जुलाई। शादी से पहले आपको पता था कि आपकी जो वाइफ होंगी आज नहीं तो कल कभी जाके इस तरह का कोई काम करेंगी? आप चाहते थे कि आपको वर्किंग वाइफ मिले या आप चाहते थे कि आपकी वाइफ? एक अंदर से जिज्ञासा होती है कि इनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, क्योंकि कल को समाज में कोई सी भी समस्या आती है उसको फेस करना सिखाया जाए। जी। तो इनको मेरा पूरा सपोर्ट है। इनको जहाँ पे तकलीफ होती है वहाँ पे मैं इनको पूरा सपोर्ट करता हूँ। सिटी में कहीं पे भी आना जाना, गाड़ी ड्राइव करना, कोई भी एक कॉल पे इनको पूरी डायरेक्शन समझा देता हूँ। जी। पूरा कॉर्पोरेट करता हूँ। आप तो सब पूरी तरह से कॉर्पोरेट करते हैं, इनको आगे आपने बढ़ाया, सब कुछ किया। ये फैमिली में कितना, घर को कितना टाइम दे पाती इन सब कामों के चलते? होशियार है, मैनेज कर लेती हैं। ये अच्छे पति की वो है मुझे लगता है, इसीलिए वो शिकायत नहीं करेंगे मुझे लगता। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ इनसे निकलवा सकूं आपके बारे में। कोई शिकायत है सर इनसे आपको? नहीं, शिकायत तो मेरे आज तक कुछ नहीं है। मैं इन्हीं से इंस्पायर हूँ। 1 को 1 11 होना है, 1 1 2 नहीं करना है, 1 1 11। ओके, आप बहुत वाकई में आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं आपको। बहुत अच्छे। जी हाँ सर, इनके और शौक क्या है, हॉबीज वगैरह क्या है, घर में खाना वाना बनाना, इनका फेवरेट फूड क्या है वो बताइए आप थोड़ा सा मुझे। इनका फेवरेट फूड हाँ जी, शाही पनीर। और मैं सर की पसंद थोड़ी सी आपसे जानना चाहूंगी, सर का बर्थडे कब आता है? इनका 22 मई 22 में आने वाला है। कुछ आप इनको गिफ्ट देती हैं, ये आपको गिफ्ट देते हैं बर्थडे पे? हमेशा मैं ही गिफ्ट देती हूँ, ये नहीं देते। हाँ, मैं नहीं। एनिवर्सरी पे कुछ मिलता है आपको? एनिवर्सरी पे मैं घुमाने ले जाती हूँ, ये नहीं ले जाते। इधर से शिकायत, सब मैं इसीलिए बोल रही हूँ, इधर से शिकायतें आई जा रही है, आप तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, तो ऐसे तो कुछ तो हिसाब आप बराबर कीजिए। तारीफ इसीलिए तो कर रहे हैं कि मैं घुमा के ले आती हूँ, तो तारीफ तो करनी नहीं ना। अब मेरी आधार में तो एक ही है सर, एक ही होगी। इन्हीं के साथ ही रहना है। हाँ। जिंदगी आगे की जो भी है। ये पंदी वाला डर निकल कर आ रहा है बाहर, मुझे लग रहा है। आप आखिरी बार से नहीं आपको कहाँ घुमाने के लिए, आप दोनों साथ में कहाँ गए थे घूमने के लिए? साथ में तो हम ज्यादातर तो नाइट में मूवी जाते हैं। जी जी जी। लेकिन मूवी को भी गए हुए करीब 1.5 साल हो गए। फादर इन लॉ मदर इन लॉ की डेथ के बाद हम लोग एक साथ बाहर नहीं गए। हाँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हम बच्चों को छोड़ नहीं सकते। और साथ लेके जाते हैं, तो इनकी स्टडी है अभी जी, तो 10th में है बेटा, एग्जाम चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेजमेंट। सर, इनका फ्यूचर क्या देखता है? जिस तरह से ये काम कर रही है, इतने टाइम से इतना डिवोट होकर सारा काम कर रही है, क्या देखते हैं फ्यूचर में, कहाँ जाएंगी, कितना राइज करने वाली है? नहीं, जैसे रोमांस का नाम होना चाहिए जी। मेरी एक्सप्रेशन तो ये है कि इनका नाम हो। पैसा और वो फ्रेम वगैरह मेरे को उसकी कोई लालच नहीं है। जी सर। सिर्फ नाम होना चाहिए। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भविष्य में इनका नाम हो जी, जिससे हर कोई चाहे। जैसे एक मदर टेरेसा थी, बिल्कुल, उनका जो फील्ड था जो वो भी ऐसा ही था। बिल्कुल। तो वो नाम से जानी जाती है, तो इनका भी नाम हो। मेरे तो यही चाहता हूँ। यही इच्छा है आपकी। सर, बाकी और जैसे आपने बताया कि खाने का तो आपने मुझे बता ही दिया था, बाकी इनकी कोई और हॉबी है सोशल वर्क के अलावा? कुछ और ऐसा काम जो ये करना पसंद करते हैं, जो इनको बहुत ज्यादा पसंद हो? नहीं, सिर्फ कार ड्राइविंग जी, बस कार ड्राइविंग और ये सोशल में। मैम, ये शौक जो लगा है कार ड्राइव करने का, ये आपको कहाँ से मिला, किस तरह से आया आपके अंदर? ये पहले से था या? नहीं, गाड़ी इन्होंने चलाना सिखाई थी, और उसके बाद वर्क इतना रहा कि गाड़ी चलाने की एक अब आदत हो गई है। मतलब तो अब जब भी गाड़ी कोई और ड्राइव करता है तो मुझे लगता है कि मुझे ही दे दो, हम लोग जो काम तुम आधे घंटे में करोगे वो 15 मिनट में अपन फटाफट करके आ जाएंगे। तो अब आदत बन चुकी है कि गाड़ी मुझे ही ड्राइव करनी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है गाड़ी चलाना। आपका जो काम है, जो सोशल एक्टिविटीज आप करिए, उसमें हस्बैंड का आपको जो सपोर्ट है वो किस किस तरह से आपको मिलता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी।
एक्चुअली हस्बैंड जो मेरे हैं, हमने जब सोशल एक्टिविटीज में इन किया था और वर्क किया था, इनका जो प्रोडक्शन है, मतलब इनकी जो फैक्ट्री है, जो ये वर्क करते हैं, इन्होंने मुझे फाइनेंशियली जो सपोर्ट किया है, आज दिन तक सिंगल एक मेल पर्सन है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया जी। तो इसी वजह से मुझे कहीं बाहर अभी तक नीड नहीं हुई कि मुझे किसी से सपोर्ट लेने की जरूरत पड़े जी। तो इस तरीके, एक तो फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करते हैं, प्लस मेंटलिटी इनकी बहुत ब्रॉड है। अगर मैं किसी से कम्युनिकेशन करती हूँ या बात करती हूँ तो अदरवाइज कभी भी नहीं लेती जी। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है, जिससे मैं बिना डर और झिझक के मैं वर्क कर सकती हूँ बाहर। बिल्कुल। और प्लस मेरी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। मैं नहीं होती हूँ तो मेरे बच्चों को अपनी मम्मी के जैसे पालते भी हैं जी। और कभी ये शिकायत नहीं करते कि आप घर पे नहीं हो और ये प्रॉब्लम हुई, तो वो उस हर चीज को ये मैनेज कर लेते हैं। जी जी। और जब ये एब्सेंस होते हैं या ये नहीं होते तो मैं इनकी सारी नीड्स कंप्लीट करके रखती हूँ, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे घर पर हो। दोनों मिल करके एक तरह से आप जो कहते हैं ना गृहस्थी की गाड़ी के जो दो पहिए हैं वो आप दोनों हैं एक तरह से। बिल्कुल। सर, आप जिस तरह से आप मैम को सपोर्ट किया, हर आदमी उस तरह से महिलाओं को सपोर्ट नहीं करता, क्या कहना चाहेंगे ऐसे पुरुषों को, ऐसे लोगों महिलाओं के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा, सपोर्टिव होती हैं, और जो पुरुष है वो उनको हमेशा महिलाओं को ऊपर करना चाहिए जी। बस यही मैं कहना चाहूँगा। सोच और मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि एक मेल पर्सन को सिर्फ मैं जो कहना चाहती हूँ कि एक फीमेल के लिए सबसे बेस्ट, बाहर जैसे हम निकल के वर्क करते हैं तो हस्बैंड की सोच पे डिपेंड करता है जी। वो तभी खुल के बाहर और इंडिपेंडेंट वर्क कर सकती है कि अगर उसके हस्बैंड की सोच ब्रॉड है। बिल्कुल। और मैं महिलाओं के लिए भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स और हस्बैंड आपके ऊपर फुली सपोर्ट करते हैं तो उसका अननेसेसरी फायदा नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल। मैं अपने हस्बैंड के वन वर्ड में क्या कहेंगी आप? वन वर्ड ओनली, या आपके दिल में जो भी हो अपने हस्बैंड से, जो आप अभी हमारे दर्शकों के सामने कहना चाहें। आई लव यू। सर, मैं आपसे भी जानना चाह रही थी, आप अपनी वाइफ को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जीनियस है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं चाह रही थी बातें आपसे और भी हम कर सके, लेकिन समय का तकाजा है, प्रोग्राम का भी टाइम हमारा लिमिटेड है। तो अब भगवान ने चाहा तो अगली बार फिर आपसे कभी ना कभी मुलाकात होगी किसी और कार्यक्रम में, कभी और इसी तरह से आप हमें बुलाएं अपने घर पे और फिर आपसे बातचीत हम करें। लेकिन तब तक के लिए अलविदा मैं बोलूंगी आप लोगों को, और फिर इसी तरह से जैसे आप काम कर रही हैं उसी तरह से आप काम करते रहो और आगे बढ़े हमेशा। थैंक यू। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम हमें दिया, आपने हमें एक बार अपने घर पे अपने हमें बुलाया, उसके लिए थैंक यू जी। तो ये थी शी लीड फैमिली शो में हमारे साथ हिना वाधवानी जी और उनका पूरा परिवार। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।